अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत में आने के बावजूद मरीम नवाज़ अपोजिशन मोड में हैं, गुस्से में हैं। परवेज़ इलाही साहब का बाजू ठीक हो गया मगर चौधरी शुजात हुसैन साहब के ख्वाब टूट गए। हुकूमत चली गई, रस्सी जल गई, बल ना गया। छोटी छोटी हरकतें नहीं जा रहीं और लंदन में नवाज़ शरीफ साहब के लिए नए मसाइल खड़े हो सकते हैं। ये सारे मामलात हैं और इन पर करेंगे बात, लेकिन पहले आगाज़ उसी ख़बर से जो नंबर 2 पर थी, उसी मामले से जो नंबर 2 पर थी। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही है। इसमें आप देखें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उसी रंग के मेरा ख्याल है कपड़े पहने हुए हैं जिस रंग के कपड़े उन्होंने 2-3 रोज़ पहले 16 अप्रैल को 2 रोज़ पहले 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली की में वज़ीर आला के इंतखाब वाले दिन पहने रखे थे और उसी दिन हंगामा आराई हो गई थी और अचानक वीडियोज़ आना शुरू हो गई और फिर वो वीडियोज़ मुझे पता है डायरेक्शन कैसे हुई थी, वो भी मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। वो भी मुझे सारा पता है कि वो ये आइडिया कहाँ से आया था, किस तरह वो वीडियोज़ बनी थी। लेकिन बहरहाल उसमें यह था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक टूटा हुआ हाथ है, हाथ के ऊपर लगा हुआ वो प्लस्तर है, प्लस्तर के ऊपर वो लगी हुई पायोडीन है और फिर वो मास्क चढ़ा हुआ है ऑक्सीजन का और रेस्क्यू 1112 के लोग खड़े हुए हैं। शुरू में तो ये लगा कि शायद बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग हड्डी होती है, वो धक्कम पेल से भी टूट जाती है। वैसे भी अगर बंदा हड्डी का क्या है, अगर हल्की सी वो आ जाए, ठोकर भी आ जाए तो हड्डी टूट जाती है। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं जी हमने सिर्फ करवट ली थी और करवट लेते ही अपने वज़न से हड्डी टूट गई। टूट सकती है हड्डी, लेकिन टूटने के बाद इतना जल्दी जुड़ नहीं सकती। तो परवेज़ इलाही साहब ने असेंबली में जो अपने ज़ाती लोग पता नहीं कहाँ से ले आकर, और वहाँ पर ज़ाहिर है फिर अपोजिशन ने भी, मुस्लिम लीग नून ने भी बंदोबस्त कर रखा था, वो भी लेकर आए। उनको पता चल गया था कि परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपना अंदर से लोग मिले हुए थे, सारे बता रहे थे अंदर से कि जी परवेज़ इलाही साहब ने ये बंदोबस्त किया, अपना बंदोबस्त करके आओ। तो डिप्टी स्पीकर साहब ने भी अपना बंदोबस्त कर लिया था। तो एक फसाद बर्पा करने की एक साजिश थी और हुई कामयाब। फसाद बर्पा हुआ, तमाशा देखा दुनिया ने। तो बहरहाल उसी तमाशे में से, उसी फसाद में से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का टूटा हुआ बाजू निकला। अचानक देखो मेरे पास वीडियो आ गई। मैं क्या चौधरी साहब को अल्लाह से दे क्या हो गया। फिर जब मैंने पायोडीन देखा तो शक गुजरा कि यार ये नहीं, मेरी फैमिली में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, ना भी हों तो मतलब इंसान हम रूटीन में इस तरह के मामलात से पाला पड़ता रहता है। मतलब पता चलता है कि यार हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाए कोई, तो फिर उसमें ये नहीं होता कि कोई, हाँ अल्लाह ना करे, कोई हड्डी टूट के चीर के मांस बाहर आ जाए तो फिर तो ज़ाहिर है वो एक अलग वो ज़्यादा सीरियस केस होता है। तो जब मैंने पायोडीन देखा, मैंने उस वक्त ट्वीट कर दिया था, जब मैंने पायोडीन देखा तो मैं हैरान हुआ। मैं कही पायोडीन टूटी हुई हड्डी पर, खैर शक नहीं करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो मास्क लगा हुआ है, फिर एक वीडियो आई वो चल कर आ रहे हैं और हाथ उठा कर आ रहे। उसके बाद फिर वो मीडिया पर बहुत ज़्यादा जानदार अंदाज में बात कर रहे हैं और बीपर पर बीपर दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पर जब 5-10-15 मिनट बात करते हैं और नॉर्मल हालात में होते हैं तो भी मतलब बात करते करते सांस फूलने लग जाती है। चौधरी साहब नॉन स्टॉप बोली जा रहे थे, सवाल साफ वो जो एंकर्स पूछ रहे थे, सवालों के जवाब भी, बहरहाल वो रुक नहीं रहे थे। तो वो जो टूटा हुआ बाजू था, अगले दिन वो जो प्लस्तर यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ था, बैंडेज हुआ था यहाँ से यहाँ तक, ये हाथ तक, वो अगले दिन यहाँ कलाई से लेके ये फोल्डिंग तक, ये जो एल्बो तक, यहाँ तक आ गया। आज वो था ही नहीं। मुझे मुलाकात में आपने वीडियो देख ली, आज था ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ ना कि एक दिन के अंदर यानी बीच में एक दिन गुजरा है। 16 का वाक़या है और 17 में चौधरी साहब का वो जो टूटा हुआ बाजू, उन्होंने कहा मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया है, वो ठीक हो गया। मतलब ये अच्छा, अब हुआ कैसे था? हुआ ये था कि जब ये सारा सीन क्रिएट हुआ वहाँ पे, ज़ाहिर 2 तरफ़ा होता है, एक तरफ़ा नहीं होता। पुलिस भी आ गई थी, इनके अपने लोग भी थे, कुछ उधर अपोजिशन वाले भी लोग लाए थे। जब ये सारा सीन क्रिएट हुआ तो सारा का सारा मलबा चौधरी साहब पे पड़ रहा था और चौधरी साहब को उनके कुछ करीबी साहबियों ने बता दिया, चौधरी साहब ताड़ियाँ वीडियो बन गई हैं वीडियोज़, क्योंकि वीडियोज़ ग्रुप में शेयर हो रही थी और ग्रुप्स में सारे सहाफ़ी होते हैं। तो कुछ करीबी सहाफ़ी हम जानते हैं उनको, उन्होंने चौधरी साहब को बताया चौधरी साहब वीडियो बन गई हैं जे, वो केड़ियाँ दसो मुंडे, वो केड़ियाँ वीडियोज़।
तो चोई साहब ने दसिया गया कि जनाब वो वीडियोज़ जी जनाब उत्थे खलो के ना बंदियां नूं अंदर वाड़ रहे सी, इशारे कर करके असेंबली में दाखिल कर रहे थे, हॉल में दाखिल कर रहे थे अपना मेहमानों की गैलरीज से, स्पीकर गैलरी से, तो वो वीडियोज़ बन गई हैं और वो वीडियोज़ आ गई हुई हैं। अब चोई साहब के पास कोई चारा नहीं था। उधर से आगे से सामने शातिर मुस्लिम लीग नून प्रोपेगेंडा की वो भी बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया जी तारड़ साहब ने कि चौधरी साहब ने तो बंदे मरवाने का प्लान किया, और उन्होंने कह दिया है कि कदा भड़का दो कुछ नहीं फ़र्क पैंदा है, कदा अगर मर भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा, ये कर लिया। तो जब चौधरी साहब को उन सहाफ़ियों ने बताया की करिए, तो उन्होंने कहा कि जी कुछ तो बंदोबस्त करो तुसी। फिर प्लान बनया कि चौधरी साहब हम फिर तुसी हो जाओ ज़ख्मी। चौधरी साहब यही करते रहते हैं गुजरात में, हमारे जो लोकल सियासतदान है चौधरी साहब क्या बाकी सारे बंदोबस्त करते हैं जी, हिसाब किताब करते हैं। अगर कोई आपका कोई नुकसान हो गया आपके हाथों से मुखालिफ पार्टी का, तो उस पर डालने के लिए अपना नुकसान आप किया जाता है। यहाँ तो अपने कत्ल करवाए जाते हैं भाई, ऐसा भी होता रहा है कि अगर गए हैं, लड़ाई हो गई है, 2 बंदे उनके आपके हाथ से चले गए, इधर आगे अपने भी 2 मार लो भाई, ताकि बराबर हो, वरना तो फिर मुकाबले का पर्चा तो बनता नहीं है। तो चौधरी साहब को उनको वो सूझी, उन्होंने फिर सहाफ़ियों के साथ मुशावरत से, कुछ सहाफ़ी उनके साथ मुशावरत से रेस्क्यू 1122 क्योंकि उधर मौजूद था, तमाशा लग रहा था, पहले ही वहाँ पर अंदर मौजूद थे वो, तो उन्होंने फ़ौरन पट्टी बंधवाई। पट्टी बंधवाने के बाद फिर वो वीडियोस देखेंगे तो उसमें सहाफ़ी उनको बता रहे हैं कि जिस तरह इस तरह करें। तो खैर, तो वो चौधरी साहब को बाद में फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब चौधरी साहब एक आ रहे हैं ना, एक वीडियो में चलते हुए जब आ रहे हैं, तो उस वक्त भी आप देखेंगे तो चौधरी साहब कह रहे हैं उसको रेस्क्यू वालों अग्गे तो हट, अग्गों हट, यानी अग्गों हट, यानी मेरी प्रॉपर वीडियो बने। तो ये सारी कहानी थी। अब उसमें ज़ाहिर अब चमत्कार तो कोई हुआ नहीं, कोई जादू तो चला नहीं कि एक पायोडीन से, वो बड़ा सोशल मीडिया पर मजाक बना हुआ है कि जी पायोडीन का कमाल है कि पायोडीन ने टूटा हुआ बाजू जोड़ दिया। तो ये बहरहाल अब ये है कि चौधरी साहब का जो टूटा था बाजू सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर जुड़ गया, और आज उन्होंने जो मुलाकात की है उसमें उनके ऊपर वो वाली पट्टी भी नहीं थी जो कल थी। तो जाहिर है सामने नज़र आ रहा है। उसके पीछे वजह ये थी कि चौधरी साहब ने जब जवाबी एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने रब्ता किया था पुलिस से कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और मैं ज़ख्मी हुआ हूँ और मेरा बाजू शाजू टूटा है, तो उन्होंने कहा जी जनाब इस तरह की एफआईआर के लिए तो पहले ना मेडिकल रिपोर्ट ले आए। और पुलिस वालों को भी पता है कि जी अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपोजिशन जा रहे हैं, उन्होंने कि गल मननी नहीं मनाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ताल्लुकात भी हैं पुलिस में बहुत ज़्यादा, वो और पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उनके बहुत अच्छे मामलात, अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो अब ये हुआ कि जी सेक्रेटरी असेंबली के ज़रिए एक और चीज़ सामने आ गई कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो वहाँ से डेटा चोरी करवा के ले गए, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज डेटा जो होता है वहाँ पे कैमरे शैमरे लगे होते हैं, तो वो तो निकाल तो लिए होंगे पुलिस ने, क्योंकि पुलिस भी कह रही है कि हमारे पास वीडियो सारी आ गई है कि कौन कैसे किस वक्त दाखिल किए गए लोग, तो वो सारा का सारा हिसाब किताब पुलिस के पास भी आ गया हुआ। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब का ख्वाब, मरीम नवाज़ बहुत गुस्से में, ये मैं बता दूं, मरीम नवाज़ गुस्से में, और गुस्से में उन्होंने लंदन में एक काम करवाया है या हुआ है लंदन में, तो जिसका ज़ाहिर है उनको पॉलिटिकली बरतानिया के हवाले से भी उसका नुकसान होगा, लेकिन बहरहाल वो मैं उस पर आता हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा के गुस्से से पहले शुजात हुसैन साहब दिल बर्दाश्ता हैं बहुत ज़्यादा। चौधरी शुजात हुसैन साहब के लिए मैंने आपको पिछले हफ्ते एक व्लॉग में गुजारिश की थी, जब शुजात परवेज़ इलाही साहब चले गए थे इमरान खान साहब के साथ, तब मैंने गुजारिश की थी कि शुजात हुसैन साहब जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं, उनके साथ उनकी बड़ी तवील गपशप रही सारे मामले पे। फिर उनको मुस्लिम लीग नून के उस रहनुमा ने, MNA वो, उन्होंने कायल किया कि चौधरी साहब अब आपकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती, बुज़ुर्ग हो गए हैं आप दोनों, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आप भी, अगर मतलब सियासत और कितनी देर कर लेंगे आप, तो बेहतर ये है कि क्योंकि कदकाठ तो आपका है ना, शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के पीछे आप नहीं चलना चाह रहे तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचें। आप लोग मुस्लिम लीग नून के साथ सुलह कर लें, अभी इत्तेहाद कर लें, आहिस्ता आहिस्ता मर्ज कर लीजिएगा। आप लोगों ने वैसे ही सियासत से रिटायर हो जाना है, अब आप बुजुर्ग हो गए हो तो आप सियासत से रिटायर हो जाओ, बच्चों को अपने होते हुए अपने हाथों से मुस्लिम लीग नून में सेटल कर जाओ ताकि उनका फ्यूचर बना रहे। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून अभी ख़त्म तो नहीं हो चली, तो कोई वजारतें शजारतें मिलती रहेंगी, आप अपना डेरा शेरा आपका चलता रहेगा, आपकी सियासत गुजरात आपके हाथ में रहेगा, मंडी बहाउद्दीन आपके हाथ में रहेगा, इसी तरह चीमा साहब के ज़रिए आपके पास रहीम अपना बहावलपुर आपके हाथ में रहेगा, चकवाल आपके हाथ में रहेगा। तो आप अपने मामलात अपने हाथ में, अपने हाथ से नवाज़ शरीफ साहब के साथ सेट करें, तय करें, और फिर
अब पूरा का पूरा अपना खूबसूरत मुस्तकबिल अपने बच्चों के हवाले करके फिर आप इबादत करें, लाला करें, और सेहत भी आपकी इजाज़त नहीं देती। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब को ये बात दिल से लगी थी, ये कहते हैं ना जो दिल से जाके वजे, वो बात लगी। उन्होंने कहा यार बात तो बड़ी सोहनी की है, तो फिर इन्हें गल कर लै, आगे बात चल पड़ी थी। और इसी वजह से शुजात हुसैन साहब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वो राज़ी थे कि जी ठीक है हम इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर आते हैं। फिर वो वज़ारत आला का मामला भी बना कि चलो जी कुछ ये 1.5 साल तक की वज़ारत आला होगी परवेज़ इलाही साहब के पास, तो ये भी हमारे पास होगी। उसके बाद एक इत्तेहाद बन जाएगा, जितनी भी दिलों में हैं दूरियां वो ख़त्म हो जाएंगी। मोहनिस इलाही जब देखेंगे कि नहीं यार हमजा अच्छा चलते हैं मेरे साथ, नवाज शरीफ साहब शफ़क़त करते हैं, शहबाज शरीफ साहब शफ़क़त से पेश आते हैं, तो जितना भी एक माजी है, तलखियाँ हैं, वो हो जाएंगी ख़त्म। तो फिर ये होगा कि एक तजुर्बा होगा, इत्तेहाद होगा, नया नया ताल्लुक़ होता है तो वो निभाने में गर्मजोशी भी होती है, तो ये हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि हम अपना बच्चों के हवाले एक अच्छा मुस्तकबिल करेंगे, और फिर जितनी ज़िंदगी है फिर उनकी रहनुमाई भी करते रहेंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके बड़ों को, सबके बुज़ुर्गों को उनके सरों पर। ये बुज़ुर्गों के तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने सोचा, उन्होंने फ़ैसला किया था कि ये मामला जैसे ही सेटल हो जाएंगे तो फिर मैं तो वैसे भी बेचारे मुतहरिक तो हैं नहीं ना, उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं देती कि मुतहरिक हो, वो मुलाकात के लिए भी कोई आता है तो वो उनको रिसीव नहीं कर सकते उठ के, वो बैठ कुर्सी पर ही होते हैं, आपने वीडियोज़ देखी होंगी। तो खैर, तो शुजात साहब ने ये मनसूबा बनाया हुआ था, परवेज़ इलाही साहब ने उलट कर दिया। अब शुजात हुसैन साहब जो हैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने भतीजों के लिए, भांजों के लिए और अपने बाकी साथियों के लिए जो सियासत का एक मुस्तकबिल सोचा हुआ था कि उनको एक महफूज हाथों में देकर उनका कम से कम वो MNAs MPs तो बनते रहेंगे ना। मुस्लिम लीग नून वाले इतना भी नहीं करेंगे कि जी हम अगर उनके साथ मर्ज हो रहे हैं तो वो हमारे हल्के जो हमने जीते हुए वो हमारे लिए ना छोड़ें, वो तो हमें देंगे। तो वो हो गया, ख्वाब उनका टूट गया। परवेज़ इलाही साहब का बाजू टूटा था, नहीं टूटा था, जुड़ गया। चौधरी शुजात हुसैन साहब का दिल तोड़ दिया, जो कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून चौधरी शुजात हुसैन साहब के लिए आज भी सॉफ्ट कॉर्नर रखें और वहाँ से उनके मामला जहाँ ख़राब हुए थे, क्योंकि इन्होंने तो मैसेजेस किए हैं कि जी मैं चाहता था कि आपके साथ चलूँ। तो हो सकता है कि कल को सियासत है भाई, समझ मतलब परवेज़ इलाही साहब भी जब इस सारे इससे निकलेंगे, इस जुनून से, तो फिर हो सकता है कि वो भी ज़रा थोड़े से हों, ठंडे हो। लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि अब जिस हद तक चली गई बात, जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, या जिस तरह मोहनिस इलाही साहब आपने देखा था कल परसों पंजाब असेंबली में जाते हुए कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ये करूँगा, बुज़ुर्गों को मारा, ये किया, वो किया। सारे बेटे हैं, उनको तकलीफ़ तो होगी कि वालिद साहब के साथ धक्कम पेल भी हुई है, जो भी हुआ है, या जो खबरें मीडिया पर चली, बाजू टूट गया, ये हुआ। तो ये कुछ हुआ चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। परवेज़ इलाही साहब के साथ तो उन्होंने खुद ही किया ना, मतलब पंजे वडिया जो वेजना तभी सिंधी में कहते हैं, अपने हाथ से कटा हुआ उसका कोई जो ज़ख़म दो अपने आप को अपने हाथ से ज़ख़म दो तो उसका कोई तबीब नहीं होता, उसका कोई वैद्य नहीं होता, वो फिर उसका इलाज वक्त ही कोई मरम भरे तो वक्त ही कोई ज़ख़म भरे तो भरे। तो परवेज़ इलाही साहब ने तो अपने आप को ये वाले सियासी ज़ख़म अपने आप को खुद लगाएं। अब मैं आता हूँ जी मरीम नवाज़ साहिबा। मरीम नवाज़ साहिबा ने, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मामला जैसे सेटल हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत अब नज़र आ रहा है कि हुकूमत अब इस्तेहकाम की तरफ जाएगी, तो हलफ बर्दारियों वाला मामला वो मतलब अजीब तमाशा है। वैसे सदर ममलकत कहते हैं कि जी मैंने काबीना से हलफ नहीं लेना, अभी काबीना ने आज हलफ ले लेना था, हो जाना था काबीना का हलफ, उसके बाद मुल्क ने अपने दायरे मुल्क है भाई 22 करोड़ की आबादी का, किसी की ज़िद पर, किसी की अना पर तो कुर्बान नहीं किया जा सकता, और आइनी जिम्मेदारी है सदर ममलकत की। सदर ममलकत कहते हैं मैंने हलफ नहीं लेना। अब हलफ आप नहीं लेंगे तो एक दिन डिले कर लेंगे ना, मतलब आज अगर आप काबीना का हलफ नहीं ले रहे, वज़ीर आज़म का आपने हलफ नहीं लिया था, हो गया था, 1 घंटे के बाद हो गया था, आपने प्रॉपर वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करवाए थे, नहीं किए थे, एक मतलब अपना उसमें जो होता है दरबार हाल में ना सही, किसी छोटे से नुक्कड़ में सही हलफ बर्दारी हो गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, काम भी शुरू कर दिया। आपने जो है पंजाब के गवर्नर को मना कर दिया, हमजा शहबाज का हलफ नहीं लेंगे। कितनी देर जी, पंजाब के गवर्नर तो ख़ुद भी आइनी तौर पर इस वक्त काबिज़ बैठे हुए हैं, आइनी लीगली स्पीकिंग ना, कि गवर्नर को अपना तैनात करते हैं गवर्नर वज़ीर आज़म, और वज़ीर आज़म गवर्नर को हटाते हैं, सदर को सिर्फ समरी भेजते हैं, सदर उस समरी को पर दस्तखत करने पर मजबूर है, सदर का और कोई किरदार नहीं है सिवाय दस्तखत करने के। सदर साहब ने कहा कि जी नहीं, ताहुक्म सानी आपने काम जारी रखना है। ये कोई डिप्टी कमिश्नर है, ये कोई मतलब कोई SP है, कोई पटवारी है, कोई तहसीलदार है, गवर्नर का होता है सूबे का,
वज़ीर आज़म के अख्तियार है, वो कह रहे हैं मुझे गवर्नर चेंज करना है, तो आप कह रहे हैं नहीं जी हम बैठे रहेंगे। अच्छा बैठे भी रहेंगे, फिर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, ये हलफ नहीं उठाएंगे। इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी ये इस्तीफ़ा मैं नहीं मानता। ओ भाई कुछ खुदा का खौफ कर लो यार। मतलब मैं तो उमर सरफराज चीमा साहब के साथ ताल्लुक़ भी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आइन कानून से सब बाला हो, उससे बाला कुछ नहीं होता। ये कि आप छोटी छोटी हरकतें, पर सदर ममलिकत कितना बड़ा ऑफिस है। इमरान खान साहब गलत कहते हैं कि वज़ीर आज़म बाब होता है, वज़ीर आज़म बाब नहीं होता, सदर ममलिकत बाब होता है मुल्क का, रियासत का। सदर का ओहदा आइनी तौर पर और सब ओहदों से ऊपर होता है। गो के पाकिस्तान या इस तरह के जिस तरह का हमारे पास पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है, उसमें सदर का ओहदा सेरेमोनियल होता है, लेकिन वक़ार और इज़्ज़त के हवाले से वो सबसे ऊपर होता है। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस तो खैर वैसे अदालत है, वो तो अलग है मामला, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसकी एहतराम की, उस ओहदे की। इतने बड़े ओहदे पर इतने छोटे लोग, हलफ नहीं लूँगा। भाई ना लो हलफ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, चेयरमैन सेनेट का ले लेंगे हलफ। उनको पता है कि अगर मैं हलफ नहीं लूँगा तो हो सकता है कि मुझे जो 15 दिन के बाद मेरे खिलाफ तहरीक कदम एतमाद आएगी, मुझे 5 दिन के बाद हटा देंगे, ये अगर नहीं लूँगा तो कल हटा देंगे। तो उन्होंने तो दौड़ दौड़ कर आकर हलफ लेना है, आपने हलफ नहीं लेना, आप क्या कर लेंगे आप? मतलब ये कोई आपका क्लिनिक है दांतों का कि आपके ये वाला पेशेंट मैंने देखना, ये वाला नहीं देखना, या इतने बजे आ जाओ? भाई ऐसा नहीं होता, मुल्क है, मुल्क चलना भी है, आगे भी जाना है मुल्क ने। तो एक तो ये वाली छोटी छोटी हरकतें, बड़े बड़े होते, छोटी छोटी हरकतें, अजीब तमाशे लगे हुए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का गुस्सा इसी बात को लेकर, मरीम नवाज़ साहिबा जो है एक तो गुस्से में है, और दूसरा उन्होंने जो पीटीआई के सोशल मीडिया की टीम पर जो कुछ चल रहा है, वो ये कह रही है कि ये सारा सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, मरीम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज उस पर की थी, और उन्होंने कहा था कि जी ये रोबोट्स बैठाए हुए हैं। मशीनों का तो पता है ना कि सोशल मीडिया के जितने ये जो एक आपको मैंने बताया था ना, कई बार गुजारिश की हुई है कि इमरान खान साहब जो है वो शब रात थी या ऐसा कोई बड़ी रात थी कोई, वो गुजर जाने के 2 दिन बाद या अगले दिन ट्वीट किया था मुबारकबाद का, शब मेराज मुबारक को फ़र्ज़ कर लेते, मतलब मुझे वो याद नहीं आ रहा। तो वो उन्होंने मुबारकबाद दी है, और कोई 2-3 मिनट में 5000 उसको लाइक भी हो गए और 2-3 हज़ार उसको रीट्वीट भी हो गए। तो जो 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 इंसान होता है, जो देख रहा होता है कि यार ये तो गुजर गया है, तो वो उसको फिर कम से कम टच नहीं करता, छोड़ देता है कि यार उनका इमरान खान का चाहने वाला भी होगा, वो कहेगा खान साहब को क्या हो गया है, तो वो उसको कोशिश करेगा कि यार वो वायरल ना हो। वो क्योंकि रोबोट्स बैठे होते हैं, पता होता है कि जी हर रोबोट ने 5-7 मिनट के बाद एक लाइक और वो कर देना होता है इमरान खान साहब पे। तो वो बात थी कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा की। मरीम नवाज़ साहिबा जो कि मुतहरिक होंगी, क्योंकि उधर से चाचा जी हुकूमत संभालेंगे। इमरान खान जो मैदान में उतरे हुए हैं, तो इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा भी करना है, 21 को जलसा है मेरा ख्याल है उनका, तो उसके मुकाबले में मरीम नवाज़ साहिबा ने निकलना है मैदान में। तो मरीम नवाज़ साहिबा तेज़ी के साथ उस मोड में आ रही हैं, इमरान खान की अपोजिशन के मोड में। चाचा जी हुकूमत होंगे, सड़कों में मरीम नवाज़ साहिबा होंगी, ये फ़ैसला हो चुका हुआ है। और ये ईद के बाद आप देखेंगे कि इमरान खान साहब अब अकेले नहीं होंगे। ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब का मामला, वो पासपोर्ट वाला ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने अपने पूरे मामलात क्लियर करके फिर जब ओके हो जाएगा कि ओके की रिपोर्ट है, अब आप वापस आ जाए, तो तब वो वापसी करेगी। तो मरीम नवाज़ साहिबा के मैं 2-4 ट्वीट्स देख रहा था, जिससे लग रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत गुस्से में, बड़े अरसे से चुप बैठी हुई थी। भाई अब उनको यही कहा गया था कि फ़िलहाल ठंड रख कुड़िए, ठंड रख, हुकूमत बना लें, उसके बाद फिर खेलना है, ताकि क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा अगर का ये था ना कि वो बहुत ज़्यादा जारियाना कोई अंदाज़ अख्तियार करके उनकी किसी बात से बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए। तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर इल्ज़ाम भी लगता रहता है कि जी हाँ हम काम ठीक कर देते हैं, तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब और मोहतरमा मरीम साहिबा जो है वो कोई ऐसी बात कर जाती हैं जिससे फिर दोबारा ना मामला ख़राब हो जाते हैं। तो अब मामला ठीक हो गए, सारे बन गए हैं, और अब मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मैदान में आ रही हैं। और उनके ट्वीट्स हैं, इमरान खान की हुकूमत की तरह उसका सोशल मीडिया भी शायद मौकिलात और जनात चला रहे हैं, तभी उनके जलसों की तस्वीर खिला से नासा से ली जाती है। खिला से इमरान खान साहब को कहते हैं कि तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हारी मर्ज़ी नहीं, तोहफ़े भी रियासत की मर्ज़ी, तोहफ़े भी रियासत के, मर्ज़ी भी रियासत की। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों ख़त्म, हिसाब तो देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सदर ममलिकत को जो उन्होंने कहा कि जी वो ख़बर आई कि वो नहीं हलफ ले रहे, उस पर वो कह रही हैं अगर अपनी आइनी और रियासती ज़िम्मेदारी अदा करने की जुर्रत नहीं तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं।
आवाम के टैक्स पर पलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है मरियम नवाज़ साहिबा। और एक और उन्होंने कहा कि जी मैंडेट भी जाली, लीडर भी जाली, बयानिया भी जाली, तब्दीली भी जाली और अब अकाउंट्स भी जाली, शर्म करो। और फिर वो जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उस पर भी उन्होंने काफ़ी सारा डिटेल तबसरा किया है कि वो इदारों के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब का जो है ना झूठा प्रोपेगेंडा वो भी एक्सपोज हो रहा है। अब मैं आखिरी बात पे आता हूँ। लंदन में नवाज शरीफ साहब के घर के सामने मुजाहरे नहीं होने चाहिए। कई बार कंडेम किया, जब हुआ कंडेम किया। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के जो उसमें जहाँ पर वो बिस्तर मर्ग पर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो थी, तो वहाँ जाकर वीडियोस बनाने की कोशिश की गई थी कि जी ये झूठ बोला जा रहा है, मतलब तरह तरह की। और सारा कुछ इमरान खान साहब की टीमें थी, इमरान खान साहब के टाइगर्स जिनको कहते हैं वो थे। नवाज शरीफ साहब के रास्ता रोकना, उन पर हमले करवाना, ये सारा कुछ। उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून ने, ओवरसीज़ ने, उन्होंने मुजाहरा किया जमायमा खान के घर के सामने, उनकी वालदा के घर के सामने। और वहाँ पर मैं ख़िताब सुन रहा था, जो वीडियोस शेयर हुई हैं, वो कह रहे थे, जो जमायमा ने भी ट्वीट किया है कि जी ये कह रहे हैं कि आपके बेडरूमों तक हम आ जाएंगे अगर आप लोगों ने हमारे घरों के सामने मुजाहरा करना बंद ना किया। गलत है, काबिल मज़म्मत है। किसी के घर के सामने मुजाहरा नहीं करना चाहिए। कोई अगर करता है तो भी जवाब इस तरह का नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब को, मेरा ख़्याल है बरतानिया ने, क्योंकि उनको पाकिस्तान की हुकूमत ने तो पासपोर्ट जारी नहीं किया था ना, तो वहाँ पर उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको वहाँ पर बरतानिया ने रहने की इजाज़त दी हुई है। तो पीटीआई वाले, इमरान खान के लोग जो अगर वहाँ के कवानीन या वहाँ के अखलाकी कदरों का ख्याल नहीं करते तो आप कर लीजिए। इनसे तो तवक्को नहीं है। वैसे भी हामिद मीर के घर के सामने मुजाहरा करने की क्या तुक है किसी सहाफ़ी के घर के सामने। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के लोगों को नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए इस तरह का, क्योंकि ये सियासत में ज़्यादा मज़ीद इंतशार की तरफ जाएंगे। एक आध बार मुजाहरा करके चले जाएंगे थकार के, और दुनिया देखेगी। हाँ, जब तक वो फिज़िकली अटैक नहीं करते, उसके लिए भी वहाँ पर कानून सारा कुछ मौजूद है। पाकिस्तान तो है नहीं कि वहाँ पर कोई मुतहरिक नहीं होगा, तो इससे नवाज शरीफ साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। ज़ाहिर है बरतानिया में वो क़याम पज़ीर हैं, तो अवॉइड करना चाहिए इस तरह। पीटीआई वालों को बंदा क्या कहे, वो तो समझते नहीं है, वो तो मतलब उसी तरह के रोबोट्स ही हैं जो लोग ये करते हैं। अजीब, मतलब एक मैं खातून को सुन रहा था, वो कह रही इमरान खान साहब पता नहीं क्या कहता है लेकिन ठीक कहता है। मुजाहरों में शरीक जो लोग हैं ना वहाँ पे बरतानिया में या ओवरसीज़, मतलब भाई पहले सुन तो लो क्या कह रहे हैं, उनसे उस पर सोचो, उनकी बातों को तोलो, उनका जायज़ा लो, फिर उसके बाद। हमने देखे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स इस तरह ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह के होते हैं कि जी वो जो कहता है वो ठीक कहता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात का जो असर बैरून मुल्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे ताल्लुकात का भी मसला होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।